कहानी सुनाता हूँ, तो शुरू करते हैं, ठीक है? नानी ये कहानी सुनाती है। ये वाली अलग है। सुनाइए भाई। सबको यही लगता है। वो अलग है। ठीक है। अब इस वक्त मुझे मेरी ज़िंदगी ने जहाँ लाकर पटक दिया है, या तो यहाँ से कुछ बन जाऊँगा या बिखर जाऊँगा। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को मौका दूँ, दूसरों को मौका दूँ, प्यार को मौका दूँ, पर अब मूड नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ, और अब आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे मेट्रो का सफ़र पसंद नहीं है, क्योंकि मेट्रो में 1 घंटा आना जाना बहुत हेक्टिक होता है। मुझे तारीख आज भी याद है, 7 जुलाई 2017। मैं उस समय डांस एकेडमी में डांस सीखता था। मुझे रोज़ की तरह लेट हो गया था। समय था शाम के 6:15। मैं भागते भागते जैसे एकेडमी में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि एकेडमी में एक नई लड़की आई है, पीला सूट और वो झुमके। उफ। अब लड़कियों से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, तो वो सबको अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, अपना नाम बता रही थी। तो अब मैं सबसे कोने में खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ कि यार अब मेरा नंबर है, अब मेरा नंबर है, मैं क्या बोलूँगा। तो मैं अपना रिहर्स करने लगता हूँ। हेलो माय नेम इज़ पार्थ, हेलो माय नेम इज़ पार्थ, माय नेम इज़ पार्थ। उसका जैसी आती है, हाथ बढ़ाती है आगे, मैं अभी भी नर्वस रहता हूँ और मैं बोलता हूँ हेलो माय पार्थ इज नेम, आई एम सॉरी माय नेम इज़ पार्थ। वो मुस्कुराती है और कहती है हाय माई सेल्फ साक्षी। वो ये बोल के चली जाती है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ यार पहली मीटिंग में सब गड़बड़ हो गया, सब खराब कर दिया मैंने। उसके बाद जो हमारे डांस एकेडमी के सर होते हैं वो हमें बुलाते हैं, कहते हैं कि अभी तक जो हमने परफॉर्म किया डांस, साक्षी को दिखाने के लिए वो डांस परफॉर्म करते हैं हम लोग, और पार्थ तुम इसको लीड करना। तो डांस होता है, सर को अच्छा लगता है, साक्षी को भी अच्छा लगता है। उसके बाद क्लास ख़त्म होती है, तो अभी तक मेरे जहन में यही होता है कि यार मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया। एक मुलाकात थी, वो भी सब खराब हो गई। मैं एकेडमी से निकल रहा होता हूँ, तभी पीछे से आवाज़ आती है पार्थ पार्थ। मैं पीछे मुड़ने वाला होता हूँ, तभी एक हाथ आता है, पार्थ बहुत अच्छा डांस करते हो यार तुम, तो मज़ा आया। और मुझे तो लगता है यार एकेडमी में सबसे अच्छा तुम ही डांस करते हो। तो मैं शर्माते हुए कहता हूँ थैंक यू। अब वो इतना सब कुछ बोल रही थी, उसने तो सिर्फ हाथ रखा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मुझे लगा क्या ये मुझे पसंद करती है। बस मेरे दिमाग में ये बात जाने की देरी थी कि मेरे दिल ने तुरंत बोल दिया ये तो गयो रे। फिर उसने पूछा कि अच्छा कहाँ रहते हो, कैसे जाते हो। तो मैंने कहा मेट्रो से जाऊँगा, साउथ एक्सटेंशन। कहती साउथ एक्सटेंशन, मैं भी वहीं रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा कहाँ। तो कहती वो जोशी जी की चाय की टपरी है ना, उसके थोड़ा आगे ही मेरा पीजी है। मैं कहता हूँ अच्छा मेरा भी वहीं आगे ही है थोड़ा। तो तो उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मेट्रो में, और वो पहला दिन था जब मुझे मेट्रो में बोर नहीं हुआ। मैं मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि साक्षी साथ थी। और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, हम लोग की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है। फिर एक दिन हम लोग एकेडमी से निकल रहे होते हैं कि तभी वो फ्लावर शॉप पे जाती है और वहाँ पे एक येलो रोज़ लेके आती है। तो मैं कहता हूँ अरे वाह ये किसके लिए। कहती है अरे कुछ नहीं ऐसी। मैं पूछता हूँ फिर से अरे क्या हुआ बताओ तो कह रही ऐसी अच्छा लगता है। अब देखो जो रेड रोज़ होता है वो किसी कमिटमेंट को बढ़ावा देता है, जो वाइट रोज़ होता है वो फ्रेंडशिप की नींव रखता है, लेकिन येलो रोज़ का सही है, आराम से रखो अपना, सही है, कोई उसमें ना कमिटमेंट ना किसी चीज़ की शुरुआत। मैं कहता हूँ सही है। फिर ऐसे करते करते कुछ महीने और बीतते हैं, और अचानक से एक दिन आता है जब मुझे उसकी आदत हो जाती है। भूख कम लगती है, पेट में गुड़गुड़ रहती है, नींद नहीं आती। मुझे लगता है शायद प्यार हो गया। तो मैं उसे हमारे फेवरेट स्पॉट पे बुलाता हूँ। जोशी जी की चाय थी ना, उसके जस्ट पीछे एक पार्क था, वहाँ हम लोग अक्सर जाया करते थे, तो वहाँ बुलाता हूँ। और मैं घबराते हुए बोलता हूँ उसे, मैं बस कुछ बोलने जा रहा होता हूँ, तभी साक्षी बोलती कि क्या है पार्थ, 1 घंटे से बैठे हुए हम लोग, बताओ ना क्या बोलना है। तो मैं घबराते हुए बोलता हूँ आई लव यू। इससे पहले वो कुछ बोले
मैं उसको कहता हूँ साक्षी देखो तुम्हारा जो भी फैसला है ठीक है, बस ये येलो रोज़ ले लो। देखो ना मैं रेड रोज़ दे के कोई कमिटमेंट कर रहा हूँ, ना वाइट रोज़ दे के किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, बस ये येलो रोज़ रख लो। वो शर्माती है और मेरे सर पे ऐसे मारते हुए कहती है आई लव यू डफर। और फिर यहाँ से हमारी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। साल बीतते जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसे करते करते 6 साल हो जाते हैं। अब हम दोनों ने एक फ्लैट ले लिया है, डांस छूट गया है, मैं ओपन माइक में पोइट्री करता हूँ, वो भी राइटर है। तो एक रोज़ मैं उसको झूठ बोलता हूँ कि आज आने में देर हो जाएगी, हो सकता है कल आऊँ, क्योंकि मुझे कुछ मैं लिख रहा हूँ अभी पोइट्री अपनी। तो कहती है ठीक है, लेकिन मैं उससे झूठ बोलता हूँ। आज वो दिन था जब मैं उसको शादी के लिए प्रपोज़ करने वाला था। मैं जाता हूँ, रिंग खरीदता हूँ, उसका फेवरेट येलो रोज़ लेता हूँ और जल्दी से जा रहा होता हूँ। तभी कार में होता हूँ तो मेरे दोस्त की कॉल आती है, आदित्य अनुपम की। वो कहता है और भाई कल आ रहा है ना ओपन माइक में? गुड मॉर्निंग। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई आ रहा हूँ, लेकिन अभी फ़ोन रखता हूँ। वो कहता है क्या हुआ? मैं कहता हूँ अरे अभी जा रहा हूँ साक्षी को प्रपोज़ करने। तो कहता है यार सही है ये तो, चल जैसा मुझे बताना। तो मैं फ़ोन रखता हूँ, जाता हूँ और बस मैं पहुँचने ही वाला होता हूँ, गेट पे नॉक करने ही वाला होता हूँ कि अंदर से कुछ आवाज़ आती है। साक्षी की आवाज़ तो थी वो, लेकिन शायद कोई और भी था, कोई लड़का। और जो हमारा रूम था उसके बगल में खिड़की थी, तो मैं वहाँ से साफ साफ देख पा रहा था। और वो देखते ही मैं वहीं शांत होकर बैठ गया और मैंने वो रिंग और रोज़ उठाया और वापस अपनी कार में चला गया। उस अगले दिन मैं वापस ऊपर गया, उसने दरवाज़ा खोला और वो पानी लेके आई। मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि एक बात बताना, क्या तुम्हें येलो रोजेस पसंद नहीं है? वो समझ गई कि मुझे सब पता लग गया है। उसने सीधे बोला नहीं। मैंने वो अंगूठी और रोज़ उठाया, रोते रोते मैं अपनी गाड़ी में गया और आज आप लोग सामने ओपन माइक परफॉर्म करने आया हूँ। वो जो अंगूठी थी वो तो मैंने वापस कर दी शॉप में, पर इस येलो रोज़ का क्या करें? उसके बाद इतना सब कुछ हो गया है, साक्षी छूट चुकी है, तो पार्थ कुछ कहता है बेशक उसने बांध लिया है खुद को किसी रिश्ते में और करती है वो उससे बेइंतहा प्यार। बेशक उसने बांध लिया है खुद को किसी रिश्ते में और वो करती है उससे बेइंतहा प्यार, पर मेरा प्यार भी हो गया है बेअदब। उसके प्यार को पाने के लिए फिर जन्म लूँगा, बार बार जन्म लूँगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा हर दफ़ा। बेशक वो उससे प्यार करता है बेइंतहा, पर ना करेगा मुझ जैसा, क्योंकि उसके प्यार को पाने के लिए फिर जन्म लूँगा, बार बार जन्म लूँगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा हर दफ़ा।